बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब कैसे आते हैं। हमें ये बात ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि इस्तिखारे का जो मतलब होता है वो होता है अल्लाह से खैर तलब करना। यानी हम जो भी अहम काम करने जा रहे हैं उसका हम इस्तिखारा कर रहे हैं, यानी अल्लाह से इसकी खैर और रज़ा तलब कर रहे हैं। हम इस्तिखारा करके एक तरह का अल्लाह ताला से मशवरा कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम ये अहम काम सर अंजाम देने जा रहे हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी और रज़ा कितनी शामिल है, ये काम हमारे हक़ में बेहतर है या इसमें कोई नुकसान का अंदेशा है। जब हम इस्तिखारा करने का इरादा करते हैं तो हम कहते हैं जिस जगह पर इस्तिखारा किया है उसी जगह पर सोना चाहिए, या फ़ौरन सो जाएं ये ज़रूरी नहीं, और सोने के बाद हमें कोई कलर नज़र आए तो ये भी ज़रूरी नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह से खैर तलब कर ली है। अल्लाह से हर मामले में इस्तिखारा करना चाहिए। अगर इस्तिखारा करने का टाइम या वक्त ना हो तो अल्लाह से ये दुआ ही मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह मैं ये फ़लाँ फ़लाँ काम करने जा रही हूँ तो इसमें खैर फरमा दे। इस्तिखारा करना सुन्नत है, मसनून है, इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा दुआ है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुक़द्दर में है तो मदद फरमा, नहीं है तो हमारे जहन से इसका ख्याल निकाल दे। इसके बाद रुकना नहीं है कि देखो कोई सिग्नल मिल रहा है, कोई काम करूं, नहीं, काम फ़ौरन करें। जो समझ में आ रहा है करें, समझ में नहीं आ रहा तो इस्तिखारे में अच्छा ख्वाब आए तो फिर भी नहीं करना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है इस्तिखारे में ख्वाब नेगेटिव आए हैं तो फिर भी करना है, क्योंकि शरीयत कहती है कि ग्राउंड रियलिटी को देखो। फ़ैसला तब करो जब आपको हालात बेहतर लगें। ख्वाबों को देखकर फ़ैसला नहीं किया जाता, क्योंकि ख्वाब भी तो अल्लाह की तरफ से इशारा है। ये बात भी बहुत से जहनों में आएगी, लेकिन अगर किसी भी हदीस को लेना है तो फिर तमाम हदीसों को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला किया जाएगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की फ़जीलत बयान की, उनका अपना अमल क्या था। हमें सबसे पहले इस्तिखारे का मतलब समझना है। इस्तिखारे का मायने क्या है, ये करते क्यों हैं, इसका तर्जुमा क्या है, इस्तिखारे की दुआ का तर्जुमा मायने क्या है। हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह फ़लाँ काम है, मैं वो करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं। अब दुआ में हम सारी बात क्लियर कर देते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम मांग क्या रहे होते हैं। ना हमें नमाज में पता, ना हमें इबादत में पता, ना हमें अज़कार में पता, और हम कहते हैं जी कि हमें इबादत फ़ायदा नहीं दे रही। इन इबादत का फ़ायदा क्या हासिल हो हमें, जब हमें पता ही नहीं कि हम अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं। अब इस्तिखारा है, कोई जादू निकलवाने का इस्तिखारा कर रहा है, कोई जादू मालूम करने का इस्तिखारा कर रहा है। इस्तिखारे का मायने तो ये है कि अल्लाह से मशवरा करना है कि अल्लाह मैं फ़लाँ काम करने जा रही हूँ, अल्लाह मेरे लिए बेहतर है या नहीं। इसका नाम है इस्तिखारा। इस्तिखारा जादू मालूम करने का नाम नहीं है। इस्तिखारे के बारे में कॉन्सेप्ट ही गलत है कि इस्तिखारा करके सो जाएं, किसी के साथ बात नहीं करनी, ख्वाब में कुछ नज़र आएगा फ़लाँ फ़लाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई काम करना चाह रहे हो, इस्तिखारा करना है, दुआ करो इस्तिखारे की और वो काम कर लो। इशारा मिलना ज़रूरी नहीं है, बात जहन में रख लें। इस्तिखारे के बाद कैसे पता चले कि इशारा मिले, कैसे मिले। आज का हमारा सवाल ये है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सवाल का जवाब ये है कि आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं, दुआ इस्तिखारा पढ़नी है। जहाँ पर आता है इन्ना हाज़ल अमरु, वहाँ पर अपनी हाजत बतानी है, बोलना है कि अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ अन्ना हाज़ल अमरु, मेरा ये काम है कि दुकान बनाना चाह रहा हूँ या बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, बेहतर है मेरे लिए कि नहीं, मेरे दीन के लिए, मेरी आखिरत के लिए, मेरे लिए अगर बेहतर है तो मुझे उसकी तरफ चला दे, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो उससे मोड़ दे। ये इतनी दुआ का मायने है। अब तर्जुमा पढ़ लेते हैं। तर्जुमा आता है तो हमारा मसला वहीं पर हल हो गया, लेकिन हमने तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, लोगों की बातों में आकर रह गए।
اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو نہیں سمجھا، اب کیسے پتہ چلے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اس طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ سے کہہ دیا، اللہ ہماری بات ہو گئی، اللہ سے مشورہ ہو گیا، اب کام رہ گیا، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا بہتر ہے یا نہیں۔ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ، میں استخارے کی دعا پڑھ رہا ہوں کہ یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آسان کر دے، نہیں بہتر تو مجھے اس سے موڑ دے۔ اب میں وہ کام کرنے چلے جانا ہے، میں نے وہ کام کر دینا ہے۔ اگر وہ بہتر ہوگا تو میرا وہ کام ہوگا، ورنہ ادروائز اللہ مجھے خود ہی موڑ لے گا، خود ہی اللہ کی طرف سے رکاوٹ بن جائے گی۔ اب میں آزاد ہوں، میرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ پر توکل کرنے کا وقت ہے، زیادہ سوچوں میں نہیں پڑنا۔ استخارے کا مطلب ہے کہ اللہ سے مشورہ۔ اب آزاد ہیں، اب آپ کو نقصان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، آپ کو حالات بہترین لگ رہے ہیں تو کام کریں۔ اگر آپ کو حالات بہترین نہیں لگ رہے لیکن آپ نے استخارہ کیا ہوا ہے، اور آپ کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔